लगा दो आग, जला दो सब कुछ, इतने टुकड़े कर दो कि नामो निशान मिट जाए इस देश का। बढ़ जाओ दलित, सवर्ण, ओबीसी और आदिवासी में। यही तो देश के दुश्मन चाहते हैं। भारत की बर्बादी की चाह रखने वालों ने 2047 में प्रस्तावित गजवाए हिंद की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। और सच ये है कि निशाने पर न ब्राह्मण है, न यादव, न राजपूत है, न दलित, न जाट है, न गुर्जर, न सिख है, न जैन, न बौद्ध है, न मराठा, और न अगड़े हैं, न पिछड़े। जगह और समय के हिसाब से जातियां बदलेंगी, क्योंकि निशाने पर भारत है, निशाने पर पूरा सनातन समाज है। वैश्य को कहा जा रहा है कि आपका व्यापार तबाह कर दिया। ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि तुम्हारे मंदिरों को इस सरकार ने अपने चंगुल में ले लिया है। जाट, गुर्जर, यादव, राजपूत को कहा जा रहा है कि बनिया ब्राह्मण को बढ़ावा देकर आपकी खेती बर्बाद की जा रही है। दलित और वंचितों को शोषण के नाम पर भड़काया जा रहा है। यह सच है, शोषण हुआ है, पर भाई सैकड़ों वर्ष पहले की गलतियों की सजा आज की पीढ़ी को नहीं दे सकते। और यह भी सच है कि भारत में मेला ढोने से छुआछूत शुरू हुआ और इसकी शुरुआत विधर्मी सत्ता ने की। उनकी ही औरतें घर की चार दीवारी में कैद रहती थीं, पर दलित पूर्वजों ने मेला ढोना तो स्वीकार किया, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। विदेशी फंडिंग पर पलने वाले कुछ स्वार्थी नेता सोशल मीडिया के माध्यम से भीम और मीम का नारा लगाकर दलितों को सनातन से काटने की विध्वंसक साजिश रच रहे हैं। याद रहे, विधर्मियों ने सर्वाधिक नरसंहार और धर्म परिवर्तन दलित समाज का ही किया है। बहन बेटियों के साथ दुराचार किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जामिया जैसी किसी संस्था में दलितों को कोई आरक्षण नहीं है। 370 लगाकर कश्मीर के दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने दिया। इतने हिमायती हैं ये दलित भाइयों के। इसीलिए मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी, डीलिट, बार एट लॉ, 64 विषयों में मास्टर डिग्री, 16 भाषाओं के ज्ञाता, महान शिक्षाविद और संविधान सभा की मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में कहा, कोट, इस्लाम एक क्लोज कॉरपोरेशन है। इस्लाम का भाईचारा मानव का सार्वभौम भाईचारा नहीं है। यह केवल मुसलमान के लिए भाईचारा है, अनकोट। यह मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब ने कहा है। उन्होंने चेताया कि इस्लाम में दलितों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाएगा। यही कारण है उन्होंने दलितों को इस्लाम से दूर रहने की सलाह दी। अब बाबा साहब से ज्यादा समझदार आज के कुछ स्वार्थी नेता हो गए हों तो बात अलग है। अभी हाल ही में इटावा में कथा वाचन को लेकर मामला भड़का हुआ है। घटना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है। समाज में किसी के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा माहौल बनाना पूरी तरह गलत है कि ब्राह्मण से इतर पूजा पाठ, सत्संग अथवा कथा वाचन आदि निषेध है। गलतफहमी ना रहे इसलिए स्पष्ट कर दूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जातिवादी भी नहीं हूं। मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मैं ठेठ जाट अनिल चौधरी हूं, गर्व के साथ हिंदू हूं, निष्पक्ष हूं। और निष्पक्ष बात यह है कि बाबा रामदेव, संत रामपाल, राम रहीम जैसे सैकड़ों गैर ब्राह्मण साधु सन्यासी, योग शिक्षक और कथावाचक इस देश में हैं और खूब सम्मान पा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव विशुद्ध राजनीति कर रहा है। मेरे हजारों यादव मित्र हैं, वो साफ कहते हैं कि आज वाले सबसे बड़े कृष्ण भक्त हैं। ये लोग तो सत्ता के लालच में अयोध्या में हिंदुओं पर गोली चलवाने से लेकर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे आतंकवादियों और कट्टरपंथियों का समर्थन करते आए हैं। कोई नहीं, लगा लो गले एक दूसरे को भाइयों, तभी बचोगे, और अगर आपस में बटे तो निश्चित रूप से कटोगे। लेकिन इस देश को फर्जी गांधी परिवार से बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग सनातन समाज के बीच जातिगत वैमनस्य पैदा करके देश को बारूद के ढेर पर बैठाने की कोशिश में हैं। इस परिवार से बचकर रहना भाइयों। हम पहले ही 1200 वर्षों की गुलामी भुगत चुके हैं, भारत माता का विभाजन सहा है। अब इस साजिश को सफल मत होने दो भाइयों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भीम।
और हां, ये पापी परिवार, सनातन विरोधी परिवार चाहता है कि 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने वाले अपनी जनसंख्या बढ़ाकर सनातन को समाप्त कर दें। समाधान बहुत सारे हैं, सभी पर काम जारी है, परंतु फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर 11 जुलाई को देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना सुनिश्चित किया है। जो भी सनातनी इस वीडियो से सहमत हो, वो 11 जुलाई को सुबह 10 बजे अपने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरना दें और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपें। ज्ञापन की पीडीएफ आप 9810809050 और 9310073539 पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। हजारों फोनों का जवाब देना संभव नहीं है और यह विषय किसी राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट या जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का नहीं, यह सनातन का विषय है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा।